हेलो एवरीवन। आज हम एमएससी के सेमेस्टर थर्ड में जो इकोलॉजी का स्पेशल पेपर है जिसका नाम है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, उसके प्रैक्टिकल के बारे में हम जानेंगे और उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का जो एक्सपेरिमेंट है उसे हम कैसे करते हैं उसको आज हम यहाँ समझेंगे। पिछले जो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और एविडेंस, इनके बारे में पूरा हमने समझा और जाना। और आज हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे, जो हमारे एमएससी के इकोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस का ही एक पार्ट है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस एक्सपेरिमेंट का, वो ऑब्जेक्ट है डिटरमाइन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल। डिफरेंट सॉइल्स को हम लेते हैं सैंपल की तरह और उसमें हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की, इन सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कितनी है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो उसे हम किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले हम 4 या 5 तरह की हम सॉइल सैंपल इसमें लेते हैं। और जब कोई भी हम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो हमारे पास एक आती है उसकी रिक्वायरमेंट और फिर आता है उसका प्रिंसिपल, देन मेथड और ऑब्जर्वेशन टेबल, फिर रिजल्ट एंड लास्ट में प्रिकॉशंस। तो इस तरह कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, देन रिक्वायरमेंट, उसके बाद प्रिंसिपल, देन ऑब्जर्वेशन टेबल, उसके बाद रिजल्ट और फिर लास्ट में प्रिकॉशंस। तो इस तरह ऑब्जेक्ट अभी हमने जाना। ऑब्जेक्ट क्या है? डिटरमाइन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल्स। और इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर टेकन बाय यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। Water holding capacity is the amount of water taken by unit weight of dry soil when immersed in water. तो ये है हमारा इसका प्रिंसिपल। उसके बाद हम आते हैं इसमें मेथड में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 4 जगह जाकर 4 तरह की हम सॉइल सैंपल इकट्ठे करते हैं। सॉइल सैंपल इकट्ठे करने के लिए हम क्ले सॉइल लेंगे, एक हम फील्ड में जाकर फील्ड की सॉइल लेंगे, एक गार्डन से सॉइल सैंपल हम लेंगे और एक हम सैंडी सॉइल, जो रेत होती है सैंडी सॉइल, उसको हम लेंगे। और ये जो सॉइल सैंपल्स हैं इनको हम अपनी लैब में लाकर इनका हम वेट लेते हैं और हर सॉइल सैंपल के 100 ग्राम को हम सैंपल की तरह काम में लेते हैं। अब इसमें हमें जो रिक्वायरमेंट्स हमारी और हैं वो इसमें हमें बीकर, फनल, सॉइल और वाटर तो है ही, उसके अलावा फ्लास्क एंड फिल्टर पेपर। बीकर हमें चाहिए, फनल चाहिए छानने के लिए, फ्लास्क और साथ में फिल्टर पेपर। तो हम इसमें क्या करते हैं कि बीकर के ऊपर हम फनल लगाते हैं और फनल में हम फिल्टर पेपर लगा देते हैं। फिर हम जो सॉइल सैंपल लेकर आए हैं उन सॉइल सैंपल्स के 100 ग्राम्स को हम वे करते हैं। 100 ग्राम का हमने सैंपल लिया और फिर ये 100 ग्राम जो सॉइल है ये हम फनल पे डाल देते हैं और फनल में हमने पहले से ही फिल्टर पेपर लगाया हुआ है और फनल को हम बीकर पर रखते हैं। फनल में फिल्टर पेपर लगाकर हम उस पर 100 ग्राम सॉइल यानी कि 4 सेट्स हम बनाते हैं। 4 बीकर, 4 फनल, 4 सेट हम बनाते हैं बीकर के ऊपर हर एक में फनल लगाकर और उसमें फिल्टर पेपर लगाकर। 4 सेट्स हमने तैयार किए। हर सेट पर हम एक एक जो हमारी सॉइल थी 100 ग्राम हम उनको वे करके
उस सॉइल को उन बीकर के जो फ्लास्क जो उसमें फनल है उस पर हम ऊपर डाल देते हैं और उसको पानी से, वाटर से हम पूरी तरह से भिगो देते हैं। यानी हम उस जो सॉइल सैंपल है उस पर हम इतना पानी डालते हैं कि सॉइल अच्छी तरह से पानी में डूब जाए। और इस तरह से चारों ही बीकर के हम सेट बनाकर चारों ही सॉइल को 100 ग्राम जो हमने सैंपल्स लिए थे 100 ग्राम को हम उनको वे कर वो सॉइल हम हर एक के अंदर डाल देते हैं। और इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को हम 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर्स हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। आफ्टर 2 आवर्स इसको हम वापस से एनालाइज करते हैं। हम इसमें 2 घंटे बाद इसका जो सॉइल पानी में भिगी हुई हमने रखी थी उस सॉइल को वापस से हम वे करते हैं। तो हम देखते हैं कि सभी में जो 100 ग्राम्स हमने सॉइल ली थी उसमें सभी में वेट में अंतर आ जाता है। जैसे कि आप ऑब्जर्वेशन टेबल में देख रहे हैं, जो क्ले सॉइल हमने 100 ग्राम ली थी उसको जब हम आफ्टर 2 आवर्स वापस से हम उसका वेट लेते हैं तो वो 147 ग्राम आता है। इसी तरह से जो फील्ड सॉइल थी जो हमने 100 ग्राम ली थी उसका जो वेट आया वो 136 ग्राम आया। गार्डन सॉइल ये भी हमने 100 ग्राम लिया था, इसको 100 ग्राम को हमने भिगोया था पानी में, इसको अच्छी तरह से डिप कर दिया था। उसके बाद इसका जो वेट आया 2 घंटे बाद वो 160 ग्राम आया। इसी तरह से जो सैंडी सॉइल है उसका 2 घंटे बाद जो वेट आया आफ्टर वेट करने के बाद वो 135 ग्राम हमें इसका जो वेट है वो प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले जो हमने 100 ग्राम की जो सॉइल ली थी उसका 2 घंटे बाद उसमें सभी में वेट में अंतर आया क्योंकि हमने उसको पानी से डुबो के रखा था इसलिए। तो जो ये इसमें निकल के आया है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का है, ये कितना वाटर इस सॉइल ने अपने अंदर में लिखा है वो उसमें आया है। और इसका जो इन्फ्रेंस है हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ गार्डन सॉइल इज मैक्सिमम एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज मिनिमम। ये हमको दिखाई दे रहा है इसमें कि जो गार्डन सॉइल है उसका वेट सबसे ज़्यादा आया है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पानी जो होल्ड किया है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो गार्डन सॉइल की सबसे ज़्यादा है। और जो सैंडी सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम है। तो ये हम इस तरह से एक अपना एनालिसिस में निकाल सकते हैं कि दिस एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ गार्डन सॉइल इज मैक्सिमम एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज मिनिमम। फिर हम बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट में फिर वही जैसा हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में लिखा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ गार्डन सॉइल इज मैक्सिमम एंड दैट ऑफ सैंडी सॉइल इज मिनिमम। तो रिजल्ट में हम वही दिखाएंगे कि किस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम है और किस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम है। तो गार्डन सॉइल जो है उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि हम देखते हैं इसीलिए हमारा जो गार्डन है उसमें अच्छी वेजिटेशन ग्रो करती है, इसलिए वो जो सॉइल है वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। और जो सैंडी सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम है। इस तरह से हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट होती है और रिजल्ट्स हमारे इस तरह से इसमें तैयार होते हैं। इसके बाद आता है इसमें प्रिकॉशंस जो सावधानियां हम एक्सपेरिमेंट को करने में काम में लेते हैं वो हम प्रिकॉशंस यहाँ पर रखेंगे। इनमें जो खास प्रिकॉशंस हैं वो ये हैं कि जो चारों हमारी सॉइल हैं उनका वेट जो हमने 100 ग्राम लिया था वो हमें बिल्कुल सही सही वेट करना है। अगर वहाँ थोड़ा सा भी इसमें प्लस माइनस हुआ, वेट में सही नहीं हुआ, तो जो आगे हमारे रिजल्ट निकल कर आएंगे उसमें भी एक्यूरेसी नहीं आएगी। और उसके बाद जो हमने फ़िल्टर पेपर इसमें यूज़ किया, फ़िल्टर पेपर हमें बिल्कुल अच्छा फ़िल्टर पेपर वहाँ पे हमें लगाना है। कोई अगर फटा हुआ फ़िल्टर पेपर या ऐसा कोई ख़राब लगाते हैं तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी, वो सॉइल भी वहाँ से नीचे चली जाएगी। तो इस तरह से कुछ जो प्रिकॉशंस हैं हम जो रख सकते हैं एक्सपेरिमेंट में वो हमें रखनी चाहिए और उन प्रिकॉशंस को हम पूरा ध्यान देते हुए पूरा करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हम
कैसे डिटरमाइन करते हैं, किस तरह से अपनी लेबोरेटरी में हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को का जो एक्सपेरिमेंट है उसे हम करते हैं। थैंक यू।